हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड कितनी परिभाषाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो सारा कुछ आपको बता दिया है। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश किरणें क्या होती हैं। जो आपकी लाइट रेज होती हैं ना, वो क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं, डायग्राम क्या होती हैं, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। एंड यहाँ से जो है डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में बनती भी हैं, तो वो 2 से 3 नंबर आपको देकर जाएंगी। तो आप इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको बता दें कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर आपकी जो वीडियोस होती हैं, लेक्चर होते हैं, उनके हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो उसका रीज़न यही है कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया है, बट आपने जो बेल आइकन होता है उसे आपको ऑल पर सिलेक्ट करना होता है, वो आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए आपको बोलता हूँ कि नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये आप कर लीजिएगा एंड हम वीडियो को शुरू करते हैं एंड सीखते हैं कि प्रकाश किरणें क्या होती हैं। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि प्रकाश किरणें निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। अब वो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 1 हमारा अभिसारी किरणें होता है, नंबर 2 हमारा अपसारी किरणें होता है, नंबर 3 हमारा समांतर किरणें होता है। अब इन्हें अंग्रेजी में भी पढ़ते हुए चलते हैं। अभिसारी किरणों को कन्वर्जिंग रेज कहते हैं और अपसारी किरणों को डाइवर्जिंग रेज कहते हैं और समांतर किरणों को पैरेलल रेज कहते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में भी आप पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आगे काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपसारी किरणें के बारे में कि अपसारी किरणें क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद चित्र है। चित्र को हम बाद में देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन हमसे कहती है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं तो इस प्रकार की किरणों को अपसारी किरणें कहते हैं। काफ़ी आसान परिभाषा है। यहाँ पर आप देखिए, एक हमारे पास पॉइंट है, बिंदु है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, एक बिंदु है उससे निकल रही हैं और चारों दिशाओं में फैल रही हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो किरणें होंगी ना, वो अपसारी किरणें कहलाएंगी। अपसारी किरणें कहलाएंगी, ये आपको याद रखना है। कन्फ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट को, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एंड इसके बाद हम पढ़ लेते हैं समांतर किरणें। समांतर किरणें किन्हें कहते हैं? तो भाई, समांतर किरणें उन्हें कहते हैं जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर होती हैं, तो इस प्रकार की किरणों को समांतर किरणें कहते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं, यानी ये भी एक किरण है, प्रकाश की किरण है, ये भी सब प्रकाश की किरणें हैं। लेकिन ये सब जो है आपस में एक दूसरे के जो है परस्पर समांतर हैं। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, सारी एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस प्रकार की किरणें जो होंगी ना, समांतर किरणें कहलाएंगी। और दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है, जो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं ना, वो भी समांतर होती हैं। यानी सूर्य से चलेंगी तो वो एक बिंदु से निकलेंगी और सब चारों दिशाओं में फैलेंगी, लेकिन जो पृथ्वी पर आते वक्त वो जो है समांतर हो जाती हैं। ये आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो प्रकाश की किरणें आपस में यानी एक दूसरे से समांतर होती हैं, उन्हें हम समांतर किरणें कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं अभिसारी किरणों के बारे में। तो दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं कि अभिसारी किरणें क्या होती हैं। जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं तो इस प्रकार की किरणों को अभिसारी किरणें कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं से ये जो है प्रकाश की किरणें आ रही हैं और एक बिंदु पर कन्वर्ज हो रही हैं, यानी एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो इस प्रकार की जो किरणें होंगी ना, उसे हम अभिसारी किरणें कहेंगे, यानी कन्वर्जिंग रेज कहेंगे। आप समझ गए होंगे 3 प्रकार की रेज होती हैं और मैंने आपको समझा दिया 3 प्रकार की कौन कौन सी किरणें होती हैं। परिभाषा, डायग्राम सब कुछ आपको बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, इन्हें याद करने की ट्रिक क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, समांतर तो आप जानते ही हैं कि एक दूसरे के समांतर होंगी तो समांतर किरणें कहलाएंगी। लेकिन मेन डाउट जो है स्टूडेंट्स को होता है कि अपसारी और अभिसारी में होता है, क्योंकि नाम भी ये सेम है लगभग, और इसमें ही जो है स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। बिहारी लैंग्वेज में एक जो है वर्ड होता है पसारना, है ना। पसारना मतलब फैला देना। तो यहाँ पर आप देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है ना, फैल रही है ना किरणें, तो यानी फैलना यानी पसारना, है ना। तो अपसारी, है ना। तो आप समझ सकते हो अपसारी किरणें कहलाती हैं। ये ट्रिक है ना, तो आप याद कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब इसके ऊपर आती हैं अभिसारी किरणें। अभिसारी मतलब चारों दिशाओं से आने वाली एक बिंदु पर मिलती हैं, तो इसको अभिसारी कहते हैं। इसकी ट्रिक ये है कि अभिनंदन से आप याद रख सकते हैं। अभिनंदन मतलब किसी का
जो है बाहर से आते हैं उनका अभिनंदन कहते हैं। एक जगह मिलकर सब लोग अभिनंदन करते हैं ना, तो अभिसारी अभिनंदन। तो आप समझ सकते हैं अभिसारी किरणें किसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आएंगी और एक जगह अभिनंदन यानी अभिसारी हो जाएंगी, तो इस प्रकार की किरणों को क्या कहेंगे, अभिसारी किरणें कहेंगे। तो ये ट्रिक थी ओनली, आप समझ गए होंगे ट्रिक क्योंकि ट्रिक से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं, मुझे भी इस तरह से याद है, तो आप समझ सकते हो। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो ट्रिक से याद करिएगा, अदरवाइज आपको मैंने समझा ही दिया है तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने प्रकाश किरणों के बारे में समझ लिया है एंड आने वाली वीडियोस में हम और भी जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।